आप सभी छात्रों का सारण गुरु डिजिटल क्लास में स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 के लिए ट्यूशन जो पुस्तक है उसका प्रथम पाठ जो मंगलम पाठ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मंगलम पाठ इसलिए पड़ा कि संस्कृत का कोई भी ग्रंथ जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो विघ्न ध्वंस के लिए मंगलाचरण करना यह अनिवार्य हो जाता है और इसमें सूक्ष्म रूप से प्रकृति का कहीं ना कहीं से मंगल कामना और हमारे और आपके लिए मंगल कामना इस पाठ में बताया गया है। आइए इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। ये जो पाठ है ये उपनिषदों से लिया गया। ये उपनिषद होता क्या है पहले हम जानेंगे। उपनिषद उप नी और सद धातु से इप प्रत्यय जब होता है तो उपनिषद शब्द जो है कि निष्पन्न होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ है, पद का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठ करके जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं अंतेवासी छात्र, वह उपनिषद विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के नाम से जाना जाता है। तो उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे, इसका हम लोग अर्थ जानेंगे। उपनिषद का अर्थ हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानेंगे वैदिक वाङ्मयस्य। यहाँ षष्ठी विभक्ति है अर्थात वैदिक वाङ्मय का। वैदिक वाङ्मय होता क्या है? वेद जो है 4 भागों में विभक्त है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और चारों वेदों का जो व्याख्या ग्रंथ है जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और ब्राह्मण के अंतर्गत आरण्यक आता है और आरण्यक के अंतर्गत यह उपनिषद आता है। और उसी उपनिषदों से ईशादि 9 उपनिषद जो हैं, उसी उपनिषदों से यह जो है मंत्र जो है लिया गया है इस पाठ में। अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अंतिम भाग, ये वेद का अंतिम भाग जो है वह क्या है? तो वेद का अंतिम भाग है वेद का अंतिम अर्थात वेदांत, जो कि दर्शन है। इसीलिए वेदांत दर्शन का यहाँ चर्चा किया गया। ये दर्शन क्या है? दर्शन जो है कि 6 प्रकार का जो है कि दर्शन आस्तिक होते हैं और 3 दर्शन नास्तिक होते हैं। ये आप लोगों को शायद विदित भी होगा। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के भी नाम से जाना जाता है। तो ये सभी वेदों को प्रमाण मान करके और अपना जो है कि कार्य करते हैं, इसीलिए इनको आस्तिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। आस्तिक दर्शन के बाद आता है नास्तिक दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और 4 वाक दर्शन है। तो यहाँ जो हम लोगों को बताया गया है दर्शन शास्त्र से परमात्मन, और दर्शन शास्त्र में परा विद्या का जो है कि ब्रह्म विद्या का विवेचन किया गया है। तो महिमा प्रधानतया गीयते, गीयते माने अर्थात गाया गया है। अर्थात वेद का जो अंतिम भाग है दर्शन शास्त्र को प्रतिपादित करने वाला, जिसको हम वेदांत शास्त्र के, वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं, उसका प्रधानतया जो है कि वर्णन जो है कि उसमें ब्रह्म का वर्णन किया गया है। तेन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशीसितम चास्ति, वह परमात्मा पूरे जगत को
व्याप्त, जगत में व्याप्त होकर के और सबको अनुशासित करता है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। इसलिए उस परम ब्रह्म जो परमेश्वर है, जो वेद, जिसका चर्चा वेदों में है, वेदांत में है, दर्शन शास्त्र में है, उन सभी का स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम, हम सब का परम लक्ष्य जो है कि उसको जानना, यह परम लक्ष्य है। अस्मिन पाठे, अर्थात इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचम मंत्राः संकलिताः। इस पाठ में उस उपनिषद, प्रत्येक वेद का अलग अलग उपनिषद है, चारों वेद का उपनिषद भाग अलग अलग है, तो उन सभी उपनिषदों से संकलित किया हुआ इसमें पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं जो पद्यात्मक है। 2 प्रकार के मंत्र होते हैं यहाँ, पद्यात्मक और गद्यात्मक। पद्यात्मक मंत्र वह है जिसमें छंदों की संख्या निहित है, वर्णों की संख्या निहित है, और गद्यात्मक मंत्र वो होते हैं जिनमें अनियताक्षराः मंत्राः, जिसमें अनियताक्षर माने अक्षरों की सीमा नहीं है। गायत्री उष्णु गनुष्टु बृहति पंक्ति बृहत छंदांसी, ये सारा जो छंद है, उस छंद का जो मात्रा है उससे अधिक पदों की संख्या जिसमें होता है वह गद्यात्मक मंत्र कहा जाता है, और जिसमें निहित संख्या है उसको पद्यात्मक जो है कि मंत्र कहा जाता है। पंचमंत्राः संकलिताः, उन सारे उपनिषदों से संकलित किया हुआ इसमें 5 मंत्र दिए गए हैं जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अब आइए हम लोग मंत्र पर आते हैं। यह मंत्र जो है यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, वेद में 3 भाग होते हैं। उपासना कांड, दूसरा है ज्ञान कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड और तीसरा है यज्ञ कांड। अर्थात उपासना कांड, वेद में 3 भाग होते हैं, उपासना कांड, ज्ञान कांड और यज्ञ कांड। तो ये जो मंत्र है यह वेदांत से पहले पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, वेदांत से संबंधित है, दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक है, और वेदांत इसलिए है कि वेद का अंतिम भाग है। यजुर्वेद में 40 अध्याय होते हैं, उसका अंतिमवा जो अध्याय है जिसको ईशावास्यमिदं सर्वम से प्रारंभ होता है, उसी पाठ से, उसी अध्याय से यह ज्ञान कांड से यह लिया हुआ मंत्र है। और यजुर्वेद में भी 2 भाग होते हैं, यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा और यजुर्वेद का काण्व शाखा। तो काण्व शाखा जो है अति प्राचीन होने के कारण काण्व शाखा से संबंधित जो ईशावास्योपनिषद है उसी को उपनिषद भाग में ग्रहण किया गया है। और हम लोग को विदित भी है कि माध्यान्ह शाखा से संबंधित जो है कि उपनिषद पूछता है तो हम लोग ईशावास्योपनिषद उसको बताते हैं, लेकिन काण्व शाखा जो है उससे संबंधित हम लोग, मंत्र तो एक ही है, कुछ 2-4 मंत्रों का अंतर है। और अब हम लोग इसका उच्चारण पहले
इसका उच्चारण कैसे करेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ और व्याख्या के तरफ हम लोग व्याख्यान के तरफ बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग उच्चारण करते हैं। बहुत इसको श्लोक के तरह भी पढ़ा जाता है। देखिए श्लोक और मंत्र में क्या अंतर है, यहाँ मंत्र की चर्चा है इसलिए हम बता दें। श्लोक जो होता है वो पुराणों में होता है, उपपुराणों में होता है, लेकिन जो मंत्र होता है वो केवल वेद और उपवेद में होता है। जैसे चारों वेदों से संबंधित जो ग्रंथ है, वैदिक वांग्मय है, वो जो है कि क्या है, वो मंत्र भाग है। और श्लोक क्या है, ये पुराण इत्यादि जो है ये सब श्लोक जो है उसमें छंदोबद्ध होता है। तो मंत्र पढ़ने का एक अलग अपना शैली है। हर वेद को पढ़ने के लिए अलग अलग गुरु शिष्य परंपरा से, वह श्रुति परंपरा से यह चली आई है हमारी अवच्छिन्न धारा, उस अनुसार हम इसका पहले उच्चारण करेंगे। आइए इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ के जो है कि तरफ जो है अग्रसरित होते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं त्वं भूषन्नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टाये। हिरण्मयेन, अब इसके अर्थ के तरफ हम लोग चलते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, हमारे जीवन में सत्य की बहुत उपादेयता, और इसमें कहा गया है सत्य धर्माय दृष्टाय। और ये जो मनुष्य है जो नाना विषयों में लगा हुआ है, जो सत्य के खोज में लगा हुआ है, परम तत्व के खोज में लगा रहता है, चिंतन में लगा रहता है, और वह सत्य क्या होता है कि बहुत दुर्लभ है इस जीवन में, और सत्य को धर्म बताया। रामचरितमानस में कहा गया, सत्य न दूजा धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य जो है कि यही धर्म है, क्योंकि असली धर्म क्या है कि आत्मनः, अपने से दूसरे को, आपसे किसी और को कोई कष्ट ना हो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी के साथ अगर हम झूठ बोलते हैं, झूठ का अपने जीवन में आचरण करते हैं, झूठ का अपने जीवन में आधान करते हैं, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए सत्य को धर्म के रूप से जोड़ा गया। यह सत्य कैसा है, सत्य धर्माय दृष्टय, वह सत्य को देखना चाहता है, जानना चाहता है। और सत्य के बारे में यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, वह शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो बताया गया है कि अनृतम वदति वै पुरुषः, जो अनृत है माने झूठा है, वह बोलता कौन है, पुरुष बोलता है। और ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, जो परम तत्व जो है, जो सर्वशक्तिमान है, वह क्या होता है, वह सत्य होता है। तो अनृतम वदति वै पुरुषः, तो हम जब असत्य हैं, मनुष्य असत्य है, और मनुष्य द्वारा किया हुआ जितना ये भौतिक कार्य है, ये सारा असत्य है, ऐसा उपनिषद शास्त्र जो हम मानता है। तो वह मनुष्य जो है वह सत्य को देखना चाहता है, जानना चाहता है, उससे तादात्म्य करना चाहता है। तो कहता है पूषण, पूषण का मतलब होता है सूर्य का पर्यायवाची क्या है, यह पूषण है। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, यह पूषण है। पूषा देवता जो है वेदों में मिलते हैं, उनको सूर्य से जोड़ा गया है। उनका जो सूर्य का पर्यायवाची जो है वह पूषण है। तो कहा जाता है कि सत्य जो है उसको देखना है, तो सत्य कैसा है, पहले उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे।
तो कहा हिरण्मयेन, हिरण्य माने होता है स्वर्ण, स्वर्णमयी आभा, दे दीप्यमान, सूर्य की आभा से जो ओतप्रोत है, अर्थात हिरण्मयेन माने स्वर्ण रूपी। यह विशेषण है किसका? सत्य का। यह सत्य का क्या है? विशेषण है। यह सत्य का विशेषण है। सत्य का विशेषण क्या है? हिरण्यमयेन, यह सत्य का स्वरूप है। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य रूपी पात्र माने होता है पात्र, पात्र माने होता है कोई रखने वाला वस्तु। पात्रेण सत्यस्य, अर्थात सत्य का, वह जो परम तत्व जो है सत्य है, उसका जो मुख है, मुखम, मुख है, वह हिरण्यमयी पात्र से पिहितम, पिहितम माने ढका हुआ। पिहितम माने पिहितम मतलब होता है ढका हुआ। सत्य का मुंह कैसा है? पिहितम माने ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण पिहितम मुखम, वह सत्य का जो मुख है वह हिरण्मयी पात्र से क्या है? ढका हुआ है। और हिरण्मयी पात्र से ढकने के कारण तत्वम, तत् उस, त्वम माने तुम, हे पूषा देवता माने हे सूर्य, अपावरेणु माने उस आवरण को जो है कि हटा दीजिए, हटा दो। सूर्य से यह प्रार्थना किया गया है कि हे सूर्य, जो दुर्लभ यह सत्य है, परम तत्व है, परम सत्ता है, उसका मैं दर्शन करना चाहता हूं, और वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। और जिस प्रकार तम अर्थात अंधकार से आप प्रकाशित करते हैं सारे जगत को, और सारे अंधकार को दूर करते हैं, और प्रकाश रूपी आभा से दे दीप्यमान करते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जो काम क्रोध मद और लोभ है, उस काम क्रोध मद को, उस विषय को हमसे दूर करके अपने प्रकाश पुंज से और हमें सत्य का दर्शन कराइए, सत्य का तादात्म्य कराइए। यह इस जो है कि उपनिषद वाक्य का मूल अर्थ है। आइए इसका सामान्य हिंदी में भी अर्थ है यहाँ, जो इसका, हे प्रभु, सत्य का मुंह सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे आवरण को हटा दें। ये किससे कहा जाता है? हे प्रभु अर्थात हे पूषा अर्थात सूर्य से। अब इसकी व्याख्या है, यह प्रस्तुत श्लोक ईशावास्योपनिषद से संकलित तथा मंगल पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से अर्थात पूषा देवता से अर्थात सूर्य देवता से प्रार्थना की गई है कि हे सूर्य देवता, हे पूषा, जिस प्रकार सारे संसार को आप प्रकाशित करते हैं, उसी तरह हमें उस माया से, मोह से मन को हटा दो, और ताकि परमात्मा परम रूप जो सत्य है उसका हम दर्शन कर सके। आइए इसका हम लोग शब्दार्थ का एक एक पद का अर्थ, इसमें जो है कि कठिन शब्द है, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। पूषण, हे सबका भरण करने वाला, सबका पोषण करने वाला। सूर्य जो है ये सबका भरण पोषण करता है। सूर्य से हम लोग को बहुत सारी
चीजें प्राप्त होती हैं, आप सबको विदित है। और सत्यस्य अर्थात सत्य स्वरूप जो है, सत्य स्वरूप जो पुंज है, सत्य स्वरूप जो शक्ति है, सत्य स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है, आप वह सर्वेश्वर है। और मुखम, वह श्री मुख से, मुखम माने हिरण्यमय न, माने हिरण्यमय न ज्योतिर्मय सूर्य मंडल स्वरूप, पात्रे न, पात्र से, अपिहितम माने ढका हुआ, सत्य धर्माय, सत्य रूपी धर्म जो है, धर्म का हम लोग अर्थ ऊपर बताए हैं। आपकी भक्ति स्वरूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको दृष्टये, अपने दर्शन कराने के लिए, तत् माने उस आवरण को, त्वम माने आप, उषा देवता, अपावृणु हटा दीजिए। आइए इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में अगले श्लोक को लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।